ओम शांति। 20 अप्रैल 2023 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने का पुरुषार्थ करना है। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव सदा हो, सदा खुश रहे। इसकी विधि है, जब हमारी अवस्था जम जाएगी, कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, तब हम सदा ही अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेंगे। अवस्था को जमाने के लिए, कर्मातीत अर्थात संपूर्ण पवित्र बनने के लिए जो आज बाबा ने विधियां बताई हैं, उसका सारा दिन मनन करेंगे और उसका स्वरूप बनने का अटेंशन रखेंगे। पहली विधि बताई बाबा ने पवित्रता की। बाबा ने कहा, पवित्रता के बिना सुख का अनुभव नहीं हो सकता है। तो पवित्र बनने के लिए आज हम सारा दिन इस बात पर अटेंशन देंगे जो बाबा ने मुरली में बताया, 5 विकारों पर जीत पानी है। तो इस संगम पर हमारा नया जन्म है, हमारा नया वंश है और हमारे नए कर्तव्य हैं। अपने जन्म को, अपने वंश को, अपने कर्तव्य को अगर हम स्मृति में रखेंगे तो पवित्रता के संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। संगम पर हम ईश्वरीय परिवार के बनते हैं, अर्थात शिववंशी बनते हैं। तो शिव बाबा के संस्कारों को चिंतन करेंगे और संस्कार बनाएंगे। फिर बाबा ने कहा, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ संगम पर पवित्रता की राखी बांधते हैं, अर्थात प्रतिज्ञा करते हैं कि हम श्रीमत पर पवित्र बनकर भारत को पवित्र बनाएंगे और पवित्रता की राज्य की स्थापना करेंगे। तो ये अपना कर्तव्य स्मृति में रखना है कि मेरा इस मरजीवा जन्म का कर्तव्य क्या है। तो स्वतः ही पवित्रता के संस्कार इमर्ज होते रहेंगे। तो श्रीमत इस समय आज की मुरली में बाबा ने जो दी कि कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे बाप का नाम बदनाम हो, अर्थात सतगुरु के निंदक कहलाएं। याद की यात्रा करते समय बुद्धि को भटकाना नहीं है और पवित्र बनने का अटेंशन देना है, अर्थात अपने संकल्प, वाणी, कर्म, वृत्ति पर अटेंशन देना है। दूसरी विधि बताई, अपनी अवस्था जमाने के लिए, कर्मातीत बनने के लिए याद की यात्रा में रहना है। याद की यात्रा की विधि जो बाबा ने बताई, और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। और संग तोड़ने का मतलब ये नहीं है सब कुछ छोड़ देना है। इसका अर्थ ये है, पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलना है। जैसे सन्यासी लोग तो घर बार छोड़कर जंगल में चले जाते हैं, ऐसे जंगल में नहीं जाना है। नई दुनिया को स्मृति में रखना है। नई दुनिया की तरफ बुद्धि चली जाए तो पुरानी दुनिया से बुद्धि अपने आप निकल जाएंगी। तो बाप को याद करेंगे, याद करते करते पावन बन जाएंगे और बाप के पास चले जाएंगे और बाबा स्वर्ग का मालिक बना देंगे। तो नई दुनिया को आज स्मृति में रखना है। वहाँ पीस, प्योरिटी, प्रोस्पेरिटी होती है। वहाँ सदा सुख का वर्षा होता है। संपूर्ण निर्विकारी होते हैं, धनवान होते हैं और यहाँ संगम पर हमारा जीवन हीरे तुल्य होता है। तो इसी तरह वहाँ के पवित्र गृहस्थ धर्म को स्मृति में रखेंगे तो अपने आप पवित्रता के संस्कार इमर्ज होते रहेंगे। और नेक्स्ट विधि बताई, एक संग जोड़ना, अर्थात बाबा के साथ बेहद के संबंध रखना, अविनाशी संबंध रखना। इस समय बाप के संबंध से बाबा से बेहद का सुख मिलता है। टीचर के संबंध से गॉडली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पढ़कर हम मनुष्य से देवता बनते हैं। सतगुरु हमें लिबरेट करता है दुखों से और साथ ले जाता है। तो इन प्राप्तियों को याद करते हुए बाबा को निरंतर याद करना है। और अतीन्द्रिय सुख तभी हो सकता है अगर देही अभिमानी बनेंगे। देही अभिमानी बनने के लिए आज सारा दिन स्मृति में रखना है
कि मुझ आत्मा का अकाल तखत भ्रिकुटी के बीच में है, हम आत्मा भाई भाई है, ये टेव पड़ जानी चाहिए। जब हम अपने को आत्मा समझकर कर्म करेंगे और बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होते जाएंगे। इस तरह देही अभिमानी स्थिति जब हो जाएगी तो अवस्था जम जाएगी और हम अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेंगे, अर्थात सदा खुश रहेंगे। ज्ञान का मनन करते करते भी आत्मा पवित्र होती जाती है और सदा ही अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करती है। बाबा ने कहा चक्र का ज्ञान मेरे में है, मैं तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता हूँ। हम ही सतयुग में लक्ष्मी नारायण बनते हैं, फिर त्रेता में राम सीता का राज्य होता है, यथा राजा रानी तथा प्रजा। और ये चिंतन करना है वहाँ धर्म का उपकार कैसे होता है। जैसे कहते हैं यथा राजा रानी तथा प्रजा का मतलब है कि वहाँ पर धर्म ही है तो अधर्म कैसे हो सकता है, सीता कैसे चुरा सकते हैं, तो वहाँ है ही धर्म का राज्य। इस बात का चिंतन करना है। तो तीसरा है कि सेवा करने के लिए बाबा ने माताओं को बोला कि विश्व को पावन बनाने की सेवा करनी है, अपने तन मन धन से पवित्र बनाना है। परमात्मा संगम पर अवतार लेकर के हमें सोशल सर्विस करते हैं, हमें पतित से पावन बनाते हैं। ओम शांति।